Hi guys, this is Tanya. Welcome back to my channel. So today we are to show how you can convert your old dupatta into a new stylish rug. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. नाउ लेट गेट स्टार्टेड. दुपट्टा लिया मैंने यहाँ पे 2 मीटर्स एंड इसको मैंने ओपन करके 2 लेयर्स में फोल्ड कर लिया है. मेरे श्रग की लेंथ है 30 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंसेस. 31 पे मैं एक ऐसे दोनों साइड मैंने मार्क कर लिया है. अब मैं स्केल की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मार्क कर दी. अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ. फ्रंट ओपन श्रग में बोथ लेयर्स की कटिंग अलग अलग होती है, तो हम अपने फ्रंट पार्ट को हटा के बैक लेयर में हम पहले अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे. अपर वाली साइड से हम अपना तीरा लेंगे. तीरा ले रही हूँ मैं यहाँ पे 7 इंच. इस पॉइंट के नीचे जाके 7 इंच यहाँ से मैं अपना मोढे पे मार्क कर रही हूँ 7 इंच पे ही. इसी पॉइंट पे हम अपनी बस्ट का साइज़ लगाते हैं. आपके जितने भी बस्ट है आप ऐसे मार्क कर लो. इस पॉइंट के नीचे जाके हम अपनी कमर का मार्क करते हैं. मैं यहाँ पे कमर ले रही हूँ 8.5 इंच. तीरे का और मोढे पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर दो. यहाँ से हम अपने मोढे की शेप देंगे. जो हमारी फिटिंग है पहले हम उस पर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर देते हैं. इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दो बस्ट और कमर के, और इसी के ही साथ हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड कर देंगे ऐसे. अब मोढे की शेप देने के लिए यहाँ पे मैं 1.5 इंच का ऐसे मार्क कर रही हूँ. अब हम इसको राउंड में शेप दे देंगे. कमर के पॉइंट से और श्रग के घेरे से जितनी भी आपको घेरा चाहिए श्रग का, आप उस पॉइंट पे मार्क करके ऐसे मिला देना, और मार्जिन भी. अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ. ये मेरी बैक लेयर में कटिंग हो गई है. अब मैंने अपने फ्रंट पार्ट को इक्वल कर दिया है. 1 इंच का मार्जिन छोड़ के ऐसे बैक पार्ट को सेट कर दो और इसकी अब कटिंग कर दो ऐसे. अब मैं अपनी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करूँगी. मैं यहाँ पे स्लीव्स की मोढा ले रही हूँ 8.5 इंच, और यहाँ से मैं 3 इंच नीचे डाउन जाके ऐसे एक मार्क कर लो. फिर अब मेज़र करो जो आपने मोढा लिया है उतना आ रहा है. स्लीव मुझे चाहिए ए शेप की, और जो ये प्रिंट चाहिए वो मुझे अपनी स्लीव्स की नीचे वाली साइड चाहिए. तो मैंने जितने भी मेरी विड्थ हैं फैब्रिक की उतना ही मैंने ए शेप ले लिया है. स्लीव पे ऐसे मार्क करके मोढे से अटैच कर दो. मोढे के लिए हम फ्री हैंड ही शेप देंगे ऐसे. अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ. बैक लेयर को ओपन करके फ्रंट लेयर पे उसको ऐसे सेट कर दो. अब मैं अपने श्रग के शोल्डर अटैच करूँगी. सेंटर से ऐसे 3 इंच पे मार्क कर लो. ये हमारे नेक के लिए है. इसको हम ओपन छोड़ेंगे और साइड से हम अपना शोल्डर अटैच कर देंगे ऐसे. ये हमने शोल्डर पे स्टिच कर दिया है ऐसे, जहाँ से हमने मार्क किया था और एंड पॉइंट तक हमने अपने शोल्डर स्टिच कर दिए हैं. ये हमारे शोल्डर अटैच हो गए हैं. अब जो भी श्रग की फिटिंग थी आप उसी अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग पे मार्क करके दोनों साइड स्टिच कर दो ऐसे. ये मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया पूरा अपनी फिटिंग को. अब मैं अपनी स्लीव्स रेडी करूँगी. दोनों स्लीव्स इक्वल रख के ऐसे यहाँ पे अपना मॉडल ले लो. 8.5 इंच ले रही हूँ मैं यहाँ पे, और आपको जितनी भी ए शेप की चाहिए स्लीव्स आप उस पर मार्क कर लो. मैं यहाँ पे 9 इंच ले रही हूँ. 9 इंच पे ऐसे मार्क करके टेढ़ी लाइन स्केल की हेल्प से ऐसे मार्क कर दो. अब इसी पॉइंट पे हम स्टिच कर देंगे. दोनों स्लीव्स ऐसे ही रेडी कर लो. नीचे से हम फोल्ड इसलिए नहीं कर रहे, स्लीव्स के नीचे लेस लगाऊंगी. ये हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं. मैं आपको इनके साथ अटैच करना बताती हूँ. श्रग को उल्टी साइड से ऐसे रख के और स्लीव्स को सीधी साइड करके इस आर्म होल के अंदर स्लीव्स को डाल दो, और सीम अलाउंसेस पे सीम अलाउंसेस रख के अब मैं ऐसे इसको स्टिच कर दूंगी पूरा राउंड में. दोनों स्लीव्स ऐसे ही अटैच कर दो.
अब मैं अपने नेक की कटिंग करूँगी। इस पॉइंट को ऐसे दोनों को ऐसे मिला के सीम अलाउंसेस पे सीम अलाउंसेस रख के इन दोनों को ऐसे उठा के ऐसे फोल्ड करके रख दो। अब मैं यहाँ से अपनी नेक की लेंथ ले रही हूँ 5 इंच। 5 इंच पे ऐसे एक मार्क करके और जो ये हमारी सिलाई है इन दोनों को ऐसे मिला दो। अब मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। थोड़ा सा हल्का सा राउंड में कर देना शेप को। ये हमारे नेक की कटिंग हो गई है। अब मैं इस पे अपनी पॉम पॉम वाली लेस लगाऊंगी, फ्रंट पे, बैक पे भी, नीचे घेरे पे। नेक की फिनिशिंग के लिए ऐसे ही इसको डबल फोल्ड कर देना और उसी के ऊपर ही लेस लगा दो ऐसे। फैब्रिक इक्वल करके और लेस लगाते जाओ। ये हमारा श्रग पूरा रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। हमने लेस लगा दी है पूरे श्रग पे और स्लीव्स की नीचे भी।